नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह के बज गए हैं 9:30 और आज बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो कंप्लीट हो गया। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, क्योंकि बच्चे भेजने के बाद मैं और कन्हैया ही रह जाते हैं, तो फिर हम भी बस ना बाद में कर लेते हैं। तो नाश्ते का हो गया और साफ सफाई जो क्लीनिंग थी वो सारी मैंने कर दी है। ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पूरे कमरे मैंने अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है और इनके साथ भी। और आपको पता है ये गांव में गए हुए हैं, तो इसलिए मेरा काम भी बहुत कम हो रहा, मतलब फ्री सी हो रही। और ये वाला कमरा मैंने साफ कर दिया। और आपको दिखा दूं बाबूजी। हेलो बोलो, राधे राधे बोलो। आइए। और बाबूजी भी आगे थे छुप गई, और ये खिल्ली खिल्ली कर रहे हैं। अभी नहाई धोई नहीं करी इन्होंने। अभी नहीं लाऊंगी, थोड़ी सी देर में गर्म पानी करके। नहीं नहीं करोगे, करोगे, करते नहीं। और इसका ना मन नहीं लगता, यहाँ आ तो जाता है ये, लेकिन आके एक तो ईशु और गुड्डू भी स्कूल चली जाती है, और फिर ये अपने पापा का ज्यादा करता है और आके पूछता है कि पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे, मुझे पापा पास जाना। तो फिर ये मायूस सा हो जाता है। और अभी इसने बात भी करी अपने पापा से। करी थी ना बात, करी थी। बस अब अकेला जितनी देर इसका मन लगेगा अकेला खेल लगा। वैसे तो 1 घंटा सारा हो गया, साढ़े 8:30 बजे आ गया था, लेकिन जितना मन लगेगा फिर थोड़ी देर में कहना शुरू कर देगा इंदू मम्मा पास जाना। और अकेला सा हो जा। कल तो ईशु थी, कल तो उसके साथ ये पूरा दिन खेला। तो बस थोड़ी देर में मैं इसे नहला धुला दूंगी। तो वैसे तो साफ सफाई का मेरा काम हो गया, और मुझे क्या करना है, आज करनी है रसोई की क्लीनिंग, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है और काफ़ी दिन हो गए अच्छे से साफ सफाई किए हुए। और मैंने बताया था, जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो सारा जो धुआं सा है वो सारा डब्बों के ऊपर बैठ जाता है, और इनको हफ्ते में 10 दिन में साफ करने पड़े हैं। और वैसा मैंने कपड़े से तो कर दूं मैं 4-5 दिन बाद, लेकिन गर्म पानी से करूंगी आज। और काफ़ी सारा फैला पड़ा, वो सारा मैं आज जो किचन की क्लीनिंग है वो करूंगी थोड़ी सी ज़्यादा। तो फिर लग जाती हूँ अपने काम पर। और आंटी के आने में भी टाइम है, वो भी 10:30 तक आएंगी। तो जब तक हो जाएगा मेरा किचन का काम, तो फिर मैं बर्तन वगैरह करेंगी तो उन्हें ईजी हो जाएगा। तो जी फटाफट लग जाते हैं अपने काम पर। तो मैं यहाँ लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। और सबसे पहले मैंने रख दिया है गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि गर्म पानी से जब डब्बे साफ़ करूँगी तो जल्दी हो जाएंगे साफ़। तो जब तक गर्म पानी होगा तो ये डब्बे वगैरह सारे नीचे उतार लूँगी स्लैब पे से, और नीचे उतार के ही साफ़ करे जाएंगे। ऊपर तो रखे रखे होते नहीं साफ़ अच्छे से। तो ये मैंने उतार लिए हैं, और उतारने के बाद फिर किए हैं स्लैब साफ़। जो ऊपर वाले ये स्लैब हैं ये भी मैंने गर्म पानी से ही किए हैं। गर्म पानी में कपड़ा भिगो लिया और उसमें सरफ भी डाल लिया था थोड़ा सा। और उससे जो जब साफ़ करते हैं ना स्लैब, तो ये जो पेपर होता है तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस पे जो धूल मिट्टी जमी रहती है ना वो साफ़ हो जाती है। अगर वैसे कपड़े से साफ़ करते हैं ना, मतलब ठंडे वाले पानी में भिगो लो या सूखे से, तो इतना साफ़ नहीं होता, धूल सी जमी रहती है। तो यहाँ मैंने सरफ वाले पानी से ही साफ़ कर दिया, और स्लेब हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। दोनों स्लेब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया कपड़ा मारकर। वैसे तो थोड़ी थोड़ी सफाई तो कभी ना कभी मतलब हफ्ते में करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी महीने 1.5 महीने में तो अच्छे से सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा आती है। हमारे तीनों साइड रोड है। और दूसरी बात है कि एक ये जो गैस का धुआं होता है, जैसा तड़का वगैरह लगाते हैं, ये भी सारा ऊपर स्लैब पे ही जम जाता है, क्योंकि ओपन है हमारी किचन इस वजह से। तो डब्बे वगैरह उतार लिए मैंने, ऊपर के स्लैब भी साफ़ कर दिए। अब है डब्बों को साफ़ करने की बारी, क्योंकि डब्बे ही साफ़ करने सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ऊपर का जो ढक्कन है ना वे चिपचिप रहते हैं। तो मैंने उसके लिए सर्फ डाल लिया गर्म पानी में, और पहले गर्म पानी का जो ब्रूस है वो मार लिया डब्बों पर। उसके बाद फिर मैंने कपड़े से साफ़ कर दिए। तो सारे डब्बों को पहले मैंने सरफ के पानी से साफ़ कर लिया, फिर उन पर साफ़ कपड़ा मार दिया साफ़ पानी का, और उसके बाद थोड़े से सुखा लिए हैं इनको। जब तक सूख जाएंगे थोड़ी देर रख दिए सूखने के लिए, और उसके बाद लगा दिए हैं सारे ऊपर स्लैब पर। तो ये सूख गए थे, मैंने थोड़ी देर रख दिए थे। और फिर अब मैंने सूखा कपड़ा कॉटन का ले लिया और वो मार दिया है सारे डब्बों पर, और फिर ऊपर लगा दिए हैं स्लैब पर अच्छी तरह सेट करके। ऊपर स्लैब भी सूख गया था और डब्बे भी सूख गए। तो इस तरह की छोटी छोटी सफाई करते हैं तो अच्छा लगता है। और आपको पता ही है कि अगर ना करो तो ज़्यादा हो जाता है, अगर करते रहो तो टाइम भी कम लगता है और अच्छा भी लगता है।
और ये है कि किचन की बिल्कुल सफाई करना ज़रूरी है, और जगह की तो फिर भी अवॉइड कर सकते हैं हम, लेकिन किचन में खाने-पीने का ज़्यादा ध्यान, और बीमारियाँ भी ज़्यादा किचन से ही फैलती हैं, तो हमें किचन में साफ-सफाई रखनी ज़रूरी होती है। भले ही हमारी किचन खुली है, हमें मतलब ज़्यादा सफाई माँगती है खुले वाली जो किचन होती है, लेकिन करनी तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरे बिल्कुल डब्बे अच्छे से सेट हो गए और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और जब अपने आप कुछ काम करते हैं ना और फिर बाद में उसे देखते हैं तो थकन भी सारी दूर हो जाती है और बहुत सुकून मिलता है करके। तो बस ऊपर का जो स्लैब है वो मेरा हो गया है साफ़। अब फिर मैंने नीचे की जो टाइल वग़ैरह वो भी सर्फ़ से साफ़ कर दी थी अच्छे से। और बस अब है दोपहर का टाइम खाना बनाने का, और किचन की क्लीनिंग होने के बाद मैं लगी हूँ खाना बनाने में दोपहर का। और आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। और अब ये नए आलू आ रहे हैं ना, तो ये हाथ से तो छीलने में थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, तो मैं इनको चाकू से ही छील रही हूँ, और उबाल के मैंने ये पहले ही रख लिए थे थोड़ी देर क्या सुबह से ही उबले हुए थे। तो यहाँ बस मेरा फ़ोन भी आ गया था शायद मम्मी का, तो साथ-साथ मैं बात भी कर रही थी और जो काम था वो भी कर रही थी, तो दोनों काम मेरे साथ-साथ चलते हैं ज़्यादातर। और यहाँ आलू छीलने के बाद फिर मैंने कर लिए हैं सारे आलू कद्दूकस, और बस आज मुझे आलू के पराठे बनाने थे, काफ़ी दिन हो गए थे। और फिर आ गई थी इंदु भी, तो इंदु कहने लगी, मैंने बोल दिया चलो यहीं खा लेंगे सब खाना, क्योंकि इंदु भी आ गई थी यहीं पे। तो आलू के पराठे बन रहे थे और मैंने दही वगैरह भी अच्छी खासी जमा रखी थी, तो वो ना भी कर रही थी, मैंने कहा नहीं सब मिल के खा लेंगे, यहीं बना लेंगे। तो वो फिर लगी है मसाला तैयार करने में, मैंने बना दिया आटा। और इसी तरीके से मिल-जुल के हो जाता है सारा काम, ये नहीं कि भाई वो मेरे ऊपर छोड़ दे या मैं उसके ऊपर। तो इसी तरीके से वो यहाँ आती है तो वो करा देती है मेरे साथ काम, और मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं करा देती हूँ, और अच्छा भी लगता है। अगर हम अपने घर में रहते हैं मतलब अकेले, तो वहाँ भी तो सारा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आके यहाँ बैठ जाए और खाना शुरू कर दे या मैं उधर जाके बैठ जाती हूँ, ऐसा हम नहीं करते। हम जब भी चाहे वो इधर आए या मैं जाऊँ, तो हम एक-दूसरे की हेल्प करा लेते हैं, और भी अच्छा लगता है, मतलब मिल-जुल के काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया, वो मसाला तैयार करने लगी आलू के पराठे का, तो जल्दी काम भी हो जाएगा हमारा फटाफट से, और जो बात है वो भी हो जाएगी। और ये तो पता ही है 2 लेडीज़ जहाँ भी होती है, तो उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, तो भले ही हम चाहे रोज़ भी मिलें, फिर भी हम बातें करने में कसर नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो यहाँ बस आलू का जो मसाला है वो इंदु ने कर दिया है तैयार, मैंने आटा बना दिया, तो इसी तरीके से सारा मसाला डाल लिया जो भी डालना था, प्याज़ और ये नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर और आमचूर पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन वग़ैरह जो भी डालने थे सारे डाल के मसाले कर लिए हैं मिक्स अच्छी तरीके से। और ये जो पराठों का जो मतलब पिट्ठी है या डो बता दे बोलते हैं, तो ये हमारा बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल परफेक्ट। अब बनाएँगे रायता। रायता तो नहीं बनाऊँगी, मैंने दही क में ही नमक मिर्च डाल के बना लूँगी। और ये देखिए मैंने दही काफ़ी सारी जमाई थी, और ये घर का ही दूध होता है, मतलब घर ही जमा लेती हूँ मैं दही, और काफ़ी सारी इसलिए जमाई थी क्योंकि कल इंदु के उधर दूध नहीं गया था, दूध इधर ही आ गया था। तो मैंने ज़्यादा जमा दी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी उधर भेज दूँगी, और क्योंकि दूध भी ज़्यादा था, फिर हमें क्या करना, हम भी 3-4 ही हैं, और बच्चे भी ज़्यादा नहीं पीते, गुड्डू तो पीती नहीं, गुड्डू दही ही खाती है ज़्यादातर। तो ईशु तो पी लेती है दोनों टाइम, तो दूध भी ज़्यादा था तो मैंने ज़्यादा सी दही जमा दी, और फिर सब आ गए थे तो मैंने इसीलिए सबके लिए थोड़ा-सा दही में नमक, मिर्च, काली मिर्च पाउडर, चाट पाउडर सॉरी चाट मसाला वग़ैरह डाल के, तो उसका थोड़ा-सा रायता सा टाइप बना दिया। डाला तो कुछ नहीं इसमें, बस ये थोड़े से मसाले डालकर फेंट दिया है। और इधर इंदु ने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे। तो आज आलू के पराठे और दही चाट वाली बिल्कुल चटपटी दही है। तो ये बन के हो गया तैयार, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो बस अब पराठे बनाने तो शुरू हो गए, इंदु ने कर दिए हैं, और मैं थोड़े से सिकवा देती हूँ साथ-साथ। और यहाँ जितने साथ-साथ हमारे हाथ चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो लगातार इतने ही साथ-साथ हमारा मुँह भी चल रहा है दोनों का। क्योंकि जो काम करते हैं ना, तो बातें भी साथ-साथ होती रहती हैं। तो ये बना रही है, मैं सेंकने लगी हूँ, और मैं साथ-साथ देने भी लगी हूँ बच्चों को, बोल भी रही हूँ कि आ जाओ खा लो सब बैठ के। बल्कि इसके चाचू कन्हैया और नीरज दोनों वे कर रहे हैं काम, ऑफ़िस में ही हैं अभी, वे दोनों काम में लगे हुए हैं। मैं बोल के भी आई हूँ कि गरम-गरम खा लो, लेकिन अभी नहीं आए थे, वे कह रहे थे कि बना के रख दो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मैं इंदु बना रही है फटाफट से, और मैं सेंक रही हूँ, तो दोनों बहनें लगी हुई हैं काम में।
और यहाँ से कुछ बोल भी रही है वो। तो जी आलू का पराठा और दही बनकर तैयार होगी और आ जाइए फटाफट, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और मैं सबको सर्व कर दूंगी, सब खा लेंगे मेरे हाथ के, और वो भी इंदु के हाथ के स्पेशल पराठे हैं। जिसे इच्छा हो फटाफट आ जाओ, बनाने पर लगी पड़ी फटाफट अभी लगेगी, अन्य तो जो बैठ की भेड़ नहीं मिलने के किसी को। तो फिर फटाफट आ जाओ खाने के लिए। और मैंने लगा दिया अगर इनके लिए भी बच्चों के लिए, तो इनको दे देती हूँ खाना। तो खाना बन के तैयार हो गया था, बच्चों ने दोनों ने खा लिया था, ईशु ने और गुड्डू ने, कृष्णा ने, तीनों ने। और रूही और पीहू अभी नहीं आए थे, ट्यूशन गए हुए थे, तो वे उनका बना के रख दिया। और हमने भी सारे पराठे बना लिए हैं और कन्हैया का और भैया का भी काम हो गया था, वे भी आ गए थे, तो सब मिल के बैठे हैं खाना खा रहे हैं। और जब सब मिल के बैठते हैं खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही बात होती है खाने की। तो यहाँ पर खाना चल रहा है सबका, और बस उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैंने किचन का जो काम था वो किया है, बर्तन वगैरह, किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया। और यहाँ कृष्णा की कुछ बात बता रही है इंदु, और हम भी हंस रहे हैं यहाँ पे। वही है कि बात कुछ ना कुछ चलती रहती है हमारी दोनों की, तो कभी ख़त्म नहीं होती। और ये कभी कभी ऑफिस में से आके भी बोलते हैं कि तुम दोनों कितना बोलती हो, चुप ही नहीं होती जब इकट्ठी रहती हो। और वैसा पता नहीं चलता, जब मैं अकेली रहती हूँ तो किसके साथ बोलूँ, और अब तो गुड्डू के पापा भी नहीं। तेरी बात हो रही है। हाँ देख, आ नहीं रहे तेरे कानों में ये, आ नहीं रहे क्या कानों में तेरे ये? अरे देख रहा है ना कार्टून नो को, इनमें बिजी हो रहा, मोदी और योगी आ रहे दोनों हैं। ओ बाबूजी, ये लगा देखो, लग गया म्यूजिक सुन रहा, किससे बात कर रहा? देख कितना एटीट्यूड है इसमें। इंदु चाय बढ़ गई, चाय पकड़ जल्दी। फोन भी देने फोन वही इसकी जान बस है, फोन सारा दिन फोन। जाती को क्यों दबा दिया? चलो चल किताब खा जा, चल 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 तू भी किताब खा, चलो। किताब का तो नाम स्कूल सा कभी ऐसा टूट का बना है जनो, पता नहीं बिजनेस कौन सा बड़ा स्कूल में ऐसा जिस तरह बड़ा, पता नहीं कौन सी बिजनेस की कौन सी। पारदेश के बाल सारे फोन देखे, पारदेश के बाल सारे। अरे देख तो, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाडी करवाती, मैं तो लाडी कर दे जल्दी। देखो तो पढ़ती नहीं, हमने तेरी लाडी करते कर दे जल्दी। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है, और आलू के पराठे फटाफट गर्मा गर्म सबने खा लिए, और जो किचन का काम था वो भी हो गया। अब हम आ गए चाय पीने के लिए, क्योंकि दही के साथ खाए, और आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा, दही नुकसानदेह और खानी भी जरूरी तो अब अदरक की चाय पियेंगे तो फिर नुकसान नहीं देने की। तो इंदु ले आई चाय बना के, अब चाय पीते हैं, और बस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।